नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वचन से नमन हो पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर हैं ममे गुरु, नमन करूं सिर नाय। पाप ताप सब बेहरें, कर्म सभी नस जाएं, कर्म सभी नस जाएं। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हमने देखा था मरीचि का जीव जटिल नाम का पुत्र हुआ था और वह जटिल वही सन्यासी होकर के और मिथ्या तप तपता हुआ सौधर्म नामक पहले स्वर्ग में जन्म लिया था। वहाँ से अपनी पूरी आयु भोग करके वह अब जन्म ले रहा है इसी भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, अयोध्यापुरी नाम की नगरी में, एक स्थूनागार नामक नगर में, जहाँ पर भारद्वाज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुष्पदत्ता नाम की एक अत्यंत रूपवती पत्नी थी। वह जो देव था, मरीचि का जीव जो जटिल बना था, वही जटिल जब सौधर्म स्वर्ग में था, आयु पूर्ण करके वहाँ से चय करके उन दोनों के यहाँ भारद्वाज और पुष्पदंता इन दोनों के यहाँ पुष्पमित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ भी उसने पूर्व संस्कार के बस कुशास्त्रों का ही अध्ययन किया और पुनः मिथ्यात्व कर्मों के उदय से मिथ्या मत में ही लीन हो गया। इसलिए वह पूर्व भेष को ग्रहण कर सांख्य मत के अनुसार प्रकृति आदि 25 तत्वों का उपदेश देने लगा। वह मिथ्यामति मंद कषाय से देव आयु को बांध मृत्यु को प्राप्त कर उसी सौधर्म स्वर्ग में पुनः देव हुआ। उसकी आयु 1 सागर वर्ष की हुई तथा वह भोग संपदा से संपन्न हुआ। यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है, भले वह मिथ्यात्व में था लेकिन उसमें भी मंद कषाई था और मंद कषाय के कारण उसने देवायु का बंद कर लिया। अल्प और अल्प आरंभ वगैरह भी उसके पास रहा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह होता तो दुर्गति में जाता, लेकिन मिथ्यात्व के साथ भी वह अल्प आरंभ परिग्रह के साथ रहा। उसने देवायु का आश्रय किया। अब वहाँ से आयु को पूर्ण करके वह भरत क्षेत्र में ही श्वेतक नामक नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम अग्निभूति था। उस अग्निभूत और उसकी पत्नी का नाम था गोमती। सौधर्म स्वर्ग से वह देव स्वर्ग से चय करके अग्निभूत ब्राह्मण के यहाँ अग्निसह नामक पुत्र हुआ। वह एकांत मत के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था, किंतु पूर्वकृत कर्मोदय के प्रभाव से उसने पुनः परिव्राजक दीक्षा धारण कर ली। पश्चात उसने भी ये सारे मिथ्या तप को तपा। पश्चात आयु क्षय होने पर उसकी मृत्यु हो गई। पूर्व के अज्ञान तप के प्रभाव से या बाल तप कह लो, अज्ञान तप कह लो, उसके प्रभाव से सनत कुमार नामक तृतीय स्वर्ग में देव हुआ और सुख संपदा से संपन्न से 7 सागर की आयु प्राप्त हुई। बंधुओं, यहाँ पर ये बात समझने की है, बाल तप अज्ञान तप तपने वाला व्यक्ति भी जब इस प्रकार के सनत कुमार आदि तृतीय स्वर्ग में जन्म ले सकता है, 7 सागर की आयु के सुख संपदा प्राप्त कर सकता है, तो जो व्यक्ति सम्यक तप को तपेगा, अपनी इच्छाओं का अनुरोध करेगा, जो व्यक्ति पाप से बचेगा, वह निश्चित रूप से अच्छा इंद्र बन करके और वहाँ से सम्यक के साथ नीचे आता हुआ और अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि जीव वहाँ मिथ्यात्व के साथ चला जाए लेकिन उसे सच्चा भान हो जाए, भगवान के समोषण आदि में दूसरे देवों की रिद्धि आदि देख करके सम्यसन को प्राप्त करके और अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा मंद कषाई रहते हुए और इच्छाओं का अनुरोध करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।